वो होगा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स टॉपिक है हमारा। अकाउंटिंग प्रिंसिपल में दो टॉपिक है, एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और दूसरा अकाउंटिंग कन्वेंशंस। तो आज हमारा टॉपिक होगा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। इसमें फिर 8 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स है, हम इसको पढ़ेंगे डिटेल में। फिर इसके जो एमसीक्यूज़ है हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। और काइंडली आपकी जो भी क्वेश्चंस हो पिछले वीडियो से या इससे रिलेटेड तो आप कमेंट्स में उसको मेंशन करें, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको डिटेल्स में उसको आंसर आउट करूँगा, ठीक है। तो इसके इन टॉपिक से रिलेटेड, सो दीज आर एमसीक्यूज रिलेटेड टू दीज 8 कॉन्सेप्ट्स। इसको मैंने थोड़ा सा इसमें वर्क किया है और पास्ट पेपर से रिलेटेड भी इससे एमसीक्यूज़ हैं। तो ये सारे 8 जो कॉन्सेप्ट्स है इससे रिलेटेड ये सारे एमसीक्यूज़ है। तो इससे आपका जो कॉन्सेप्ट्स है और भी बिल्टअप हो जाएगा, और जो भी एमसीक्यूज़ आएंगे तो उसको आप इजीली जो है अटेम्प्ट कर पाएंगे इंशाल्लाह। तो काइंडली आप इस वीडियो को फुल देखें और नीचे इस वीडियो के नीचे अपने कमेंट्स में अपना जो क्वेश्चंस है या जो भी आपका क्वेश्चन होगा तो उसको नीचे कमेंट में मेंशन करें। सेकंड लेक्चर है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो जैसे डेफिनेटली जो है एमसीक्यूज़ हर मरतबा आया है, गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ कि हर मरतबा इससे एमसीक्यू आए हैं। और हमारे चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड अकाउंटिंग इक्वेशन। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। हम ये पढ़ेंगे, सबसे पहले हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल को पढ़ेंगे, ठीक है। और इसकी हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल की जो है क्लासिफिकेशन वो क्या है, ठीक है। और अकाउंटिंग प्रिंसिपल की जो ये क्लासिफिकेशन है इसमें 2 मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं और सेकंड है हमारा अकाउंटिंग कन्वेंशंस, ठीक है। तो जो ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स है ना, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, इससे अगर मैं सबसे मिनिमम अगर मैं कहूँ ना तो 2 से लेके 3 एमसीक्यूज़ इससे आते हैं, ठीक है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट से, ठीक है। इसमें हम डिफरेंट पढ़ेंगे, डिफरेंट अकाउंटिंग जो है कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। तकरीबन 8 है इन नंबर्स, वो हम पढ़ेंगे। नंबर 1 इसमें है, चलने से मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ ना लेक्चर की, ठीक है। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, इसकी पूरा हम पोस्टमार्टम करेंगे इन सारे कंसेप्ट्स को, 8 कंसेप्ट्स जो हैं। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, ठीक है। थर्ड नंबर है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। फोर्थ है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। फिफ्थ है ये है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। फिर है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, ठीक है। 7th है मैचिंग कंसेप्ट, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैचिंग कंसेप्ट इससे एमसीक्यू आता है। और 8 नंबर है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इन सारे 8 को हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। और कन्वेंशन को अगर पॉसिबल हुआ कि जल्दी करें तो फिर हम अकाउंटिंग कन्वेंशन को नेक्स्ट में पढ़ेंगे। अच्छा, तो स्टार्ट हम करते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग की भी कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो यूनिवर्सली जो है उसको अकाउंटेंट्स जो है पूरे मुल्क दुनिया में जो है उसको यूज़ करते हैं, ठीक है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को। और ये इसको हम कहते हैं ना, अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। जो अकाउंटिंग है ना, ये बिजनेस की क्या है, लैंग्वेज है, ठीक है। अच्छा, तो दोज रूल्स ऑफ एक्शंस, those rules are actions or conduct, ठीक है, which are
adopted, which are adopted by the accountants, जो अकाउंटेंट जो रूल्स ऑफ एक्शन और कंडक्ट जो फॉलो करते हैं अकाउंटेंट्स यूनिवर्सली, ठीक है, यूनिवर्सली, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं ये प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग है, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट ये है कि पूरे दुनिया में ना सेम अकाउंटिंग रूल्स हो ना, तो फिर क्या होगा, इजी होगा ना कि अकाउंटेंट जो है पूरे दुनिया में सेम रूल्स फॉलो कर रहे होंगे। तो इसकी बेनिफिट क्या होगी कि सपोज यूके की एक कंपनी है, सभी उसके डिफरेंट कंट्रीज़ में ना सब्सिडरीज है, ठीक है। जैसे कि यूके में सपोज ए लिमिटेड है, ए लिमिटेड एक कंपनी है, यूके बेस्ड कंपनी है, और इसको हम कहते हैं पेरेंट कंपनी, ठीक है। और इसने इसके पूरे दुनिया में सपोज पाकिस्तान में इसकी एक सब्सिडरी है, और इंडिया में है इसकी एक सब्सिडरी, ठीक है। फिर इसमें है यूएई में जो है इसकी एक सब्सिडरी है, ठीक है। तो हर कंट्री जो है इसमें हर कंट्री में इसके अकाउंट्स जो है वो बनते होंगे ना, ठीक है, हर कंट्रीज़ में ना। और इसमें यह है कि इंडिविजुअली बेसी हर कंपनी अपना अकाउंट्स बनाते हैं, फिर पेरेंट्स भी इन अपनी जो सब्सिडरीज है इसके भी अकाउंट्स बनाते हैं। तो अगर यूनिवर्सली रूल्स सेम फॉलो करें अकाउंटेंट्स, तो फिर इसमें मतलब सिमिलरिटीज़ होंगी, आसानी होगी अकाउंटिंग। इस तरह ना हो कि यहाँ पे अगर एसेट डेबिट हो और इंडिया में क्रेडिट हो रहा हो, तो फिर तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए इसको हम कहते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अच्छा, इस अकाउंटिंग जो प्रिंसिपल है इसके कुछ एसेंशियल फीचर्स हैं, ठीक है, एसेंशियल फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है। नंबर 1 यह है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल में ना वो यूज़फुलनेस होगी उसमें, ठीक है। यूज़फुलनेस मीन्स के रेलेवेंट टू द यूज़र्स होंगे, ठीक है, रेलेवेंट होंगे, ठीक है। और रेलेवेंट तब होंगे जब ये क्या करे कि ये सेटिस्फाई करे एट्स यूज़र्स, जिसके इसके यूज़र्स हो ना उसकी जो है नीड्स को सेटिस्फाई करे, तब इसको हम कहेंगे कि ये रेलेवेंट है, ठीक है। सेकंड है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी मीन्स के प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव इफ इट इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट एंड फिगर्स, जो बेस हो फैक्ट एंड फिगर्स, ठीक है। और इसमें बायसनेस ना हो, मीन्स के जो कहते हैं ना कि जो सेल्फ इंटरेस्ट इसमें ना हो, ठीक है। तो वो फिर हम कहेंगे कि ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है, ये ऑब्जेक्टिव है। और थर्ड जो है वो है फिजिबिलिटी, मतलब वो यहाँ मतलब वो प्रैक्टिकल यूजेबल यूज़ में हो, ठीक है। प्रैक्टिकल मतलब ये है कि वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल प्रैक्टिकली इस्तेमाल में हो, ठीक है। इस तरह ना हो कि वो बंदा इस्तेमाल ही ना कर सके, अकाउंटेंट इसको इस्तेमाल ही ना कर सके, तो इसको क्या कहते हैं कि फिजिबिलिटी। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, जो हमारा मेन टॉपिक है। मैंने कहा ना कि आज इसमें 8 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स है, ठीक है। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट मीन्स के which those basic assumptions or conditions upon which accounting is based, ठीक है। Those assumptions are condition upon which accounting is based, ठीक है। तो वो 8 इन नंबर्स है, जैसे मैंने अभी लिखा कि बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, कॉस्ट कंसेप्ट, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट, रियलाइजेशन कंसेप्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वन, दैट इज बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी
कॉन्सेप्ट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे एक एमसीक्यू ज़रूर आता है, ठीक है। एक एमसीक्यू मैं आपको पास्ट पेपर में दिखा के दूंगा, ठीक है। अच्छा, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या कहते हैं कि एंटिटी मींस कि बिजनेस और ऑनर जो है ये दोनों सेपरेट एंटिटी है, ठीक है। दोनों सेपरेट एंटिटी है कि बिजनेस अलग और ऑनर जो है वो अलग अलग एंटिटीज़ है, ठीक है। इसको हम कहते हैं बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। सो इन अकाउंटिंग बिजनेस इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट एंटिटी। सेपरेट जो बिजनेस होता है ना, सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स ऑनर, ठीक है। और जो अकाउंटेंट होता है ना, अकाउंटेंट वो क्या करता है, जो अकाउंटेंट होता है ना वो रिकॉर्ड करता है बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है, ना कि ऑनर के, ठीक है। और वो जो है इंफॉर्मेशन जो होता है किस चीज़ के बारे में, बिजनेस के बारे में। तो इसको हम कहते हैं कि बिजनेस इज़ अ सेपरेट एंटिटी। और इसमें लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है, इसमें इसका क्या मतलब है, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू है कि सपोज अगर एक बिजनेस ने लॉस किया, ठीक है, बिजनेस ने लॉस किया, ठीक है, तो क्या करेगा, तो जो इस पे केस करना चाहेगा ना, तो वो इसके ऑनर पे केस नहीं कर सकता है, वो इस बिजनेस को सू करेगा, ठीक है। इसको कोर्ट में इस बिजनेस को सू करेगा। तो बिजनेस जो है ये सेपरेट एंटिटी है, ठीक है। सेकंड इम्पोर्टेंट जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ये कहता है कि जो बिजनेस है वो क्या करेगा, वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को गोइंग कंसर्न बेसिस के थ्रू प्रिपेयर करेगा। इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कि बिजनेस जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं कौन से कंसेप्ट के थ्रू, गोइंग कंसर्न के। इसका क्या मतलब है कि जो बिजनेस है वो एग्जिस्ट करेगा, वो कंटिन्यू जो है करेगा, इस तरह नहीं कि वो मतलब एक साल बाद जो है वो बंद होने वाला होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि द बिजनेस टू ऑपरेट, ठीक है, जो ऑपरेशन जारी रखे एट इट्स प्रेजेंट स्केल, मतलब जो अभी इसकी कैपेसिटी है, जो प्रोडक्शन कर रहा है, तो वो अब कंटिन्यू होता रहेगा इन द फोर्सिबल फ्यूचर। ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, इम्पॉर्टेंट है इस डिफिनीशन में, ठीक है, कि बिजनेस जो है वो कंटिन्यू एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू रखेगा, ठीक है। सपोज मेरे ख्याल में इसको 24 मंथ्स जो है वो इसका इंटेंशन यह हो कि बिज़नेस जो है ये कंटिन्यू करेगा, ठीक है। अच्छा, इसमें एक एमसीक्यू नोट करो इस टॉपिक में कि अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, अकॉर्डिंग टू द गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, फिक्स्ड एसेट्स को फिक्स्ड एसेट हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं किस पे, at the diminishing बैलेंस मेथड, ठीक है। इसके थ्रू हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, किस चीज़ के थ्रू, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के थ्रू, ना कि मार्केट वैल्यू, ठीक है। तो आपको ये एमसीक्यू आ सकता है कि हम फिक्स एसेट्स को मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं करते, तो ये कौन से एसेट कॉन्सेप्ट के थ्रू, ये गोइंग कंसर्न बिजनेस के मेथड के थ्रू। क्योंकि ये बिजनेस के डिप्रिसिएशन कैसे कहते हैं कि हम इसके एसेट को उसके लाइफ पे जो है डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं डिप्रिसिएशन, ठीक है। सो दिस मीन्स दैट देयर इज़ नो नीड टू शो एसेट्स at their market value because they have been purchased for use in future, not for sale, ठीक है। तो क्या होता है कि सो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट जो फिक्स एसेट होता है हमारा,
फिक्स एसेट, इसको हम रिकॉर्ड करते हैं कॉस्ट माइनस डिप्रिसिएशन, ठीक है, कॉस्ट माइनस डिप्रिसिएशन इस पे हम रिकॉर्ड करते हैं, ना के नॉट एट मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू पे हम रिकॉर्ड नहीं करते। ये कौन सा कॉन्सेप्ट के थ्रू? ये गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के थ्रू। थर्ड है हमारा मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? इसमें कहते हैं कि हम उन ट्रांजैक्शन को हम तब रिकॉर्ड करें जब वो मॉनेटरी टर्म में हो, ठीक है, मॉनेटरी टर्म में हो, तब हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। इसका एग्जांपल ये है कि सपोज़ हमने सेल की RS 500 रुपीज़ की, ठीक है, तो ये मनी में है, ठीक है। लेकिन जो सपोज़ ये है कि मोटिवेशन स्टॉप, जो मोटिवेशन है ना, ये MCQ नोट करो, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। सपोज स्टॉप मोटिवेशन है तो इसको हम रिकॉर्ड नहीं कर सकेंगे, ये तो हमारा, ठीक है, एसेट तो है। वैसे अगर हमारा स्टॉप मोटिवेटेड होगा तो प्रोडक्शन अच्छे तरीके से करेगा, ठीक है, तो वो तो एसेट है, लेकिन उसको हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते कि ये, क्या आप बता सकते हैं कि कितना मोटिवेटेड है, कितना परसेंट मोटिवेटेड है, ठीक है, तो ये तो हम बता नहीं सकते, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं ये मोटिवेशन है, ठीक है, टीम, ठीक है, टीम वर्क जो है, ठीक है, जो स्टॉप एनर्जी है, ये कोई मेजर नहीं कर सकता। तो हम उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे जो मेजरमेंट में, ठीक है। अ टीम ऑफ डेडिकेटेड एंड ट्रस्टेड एम्प्लॉइज, even this is our asset but it has not monetary value, so we cannot record this in business books of accounts, ठीक है, तो ये भी important है। क्लियर? नेक्स्ट हमारा है 4th नंबर, वो है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। अच्छा, ये और गोइंग कंसर्न ये क्लोजली रिलेटेड है, ठीक है, जो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो ये दोनों को क्लोजली रिलेटेड है। गोइंग कंसर्न में कंसेप्ट में क्या कह रहे थे कि बिजनेस जो आपने बिजनेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो क्या गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के थ्रू जो है प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, नॉट के जो, या सपोज उसमें हमने पढ़ा था कि फिक्स्ड एसेट हम इसको रिकॉर्ड करते हैं कॉस्ट लेस डिप्रिसिएशन पे, ठीक है, जो एक्चुअल वैल्यू हो, ना के मार्केट वैल्यू पे, ठीक है। अच्छा, तो एसेट जो है इस कंसेप्ट के मुताबिक एसेट जो है वो हम क्या करते हैं कि उसको हम ऑर्डिनरी रिकॉर्डेड इन बुक्स एट द प्राइस, ठीक है, एट विच इट वाज एक्वायर्ड, जिस पे हमने परचेज किया हो तो हम उस पर रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, i.e. कॉस्ट प्राइस पे, ठीक है। क्लियर? और एक और इम्पॉर्टेंट इसमें नोट करो इस टॉपिक में कि जो गुडविल है ना, ये मुझसे इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। हम कौन से गुडविल को अपने बुक्स आप अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं? गुडविल को आप जानते हैं कि जो बिज़नेस के ब्रांड हो, ठीक है, जैसे कि मारिया बी, ठीक है, तो ये क्या है, एक ब्रांड है, ठीक है, तो बिजनेस इसको तब रिकॉर्ड करेगा जब वो इसको परचेस करे, ठीक है, जब वो उसको परचेस करे तब बिजनेस अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में गुडविल की जो वैल्यू है उसको रिकॉर्ड कर सकता है। क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें ये कॉन्सेप्ट है कि जब आप इसको परचेस करेंगे तो आपको इसकी कॉस्ट वैल्यू जो है वो पता होगी कि ये ब्रांड कितने के मैंने परचेस किया। या सपोज मारिया बी जो है वो अपने ब्रांड को वैल्यू नहीं कर सकेंगे क्योंकि उनको तो पता नहीं कि हमने अपने इस ब्रांड को बनाते बनाते हमने कितना खर्चा किया होगा, कितना एक्सपेंसेस, कितना एडवर्टाइजमेंट हमने किया होगा तब ये ब्रांड बना होगा। लेकिन अगर वो ये ब्रांड किसी और को जो है सेल करना चाहें तो जो उसको परचेस करेगा तो उसके लिए वो क्या होगा, वो अपने वो तो परचेस करेगा ना, एक वैल्यू होगी ना, तो वो उसको पेमेंट करके वो अपने बिजनेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसको रिकॉर्ड कर सकेगा। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। इसका मतलब ये है कि हर ट्रांजैक्शंस के टू इफेक्ट्स होंगे, हर ट्रांजैक्शन के टू इफेक्ट्स होंगे। जैसे कि हम जो डबल एंट्री करते हैं डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है, डेबिट एंड क्रेडिट, तो हर ट्रांजैक्शन में डेबिट और क्रेडिट होगा, तो इसको हम कहते हैं डुअल ट्रांजैक्शन के पार एवरी डेबिट देयर विल बी अ क्रेडिट, दस
द अकाउंटिंग इक्वेशन स्टेट्स एट any point of time the asset of an entity must be equal to the total of the owner's equity and outside liabilities. जैसे कि अकाउंटिंग इक्वेशन है एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, तो हम ये एक डेबिट होगा तो इसके बराबर में एक एसेट है तो लाइबिलिटी भी होगी, ठीक है। तो ये इस तरह अकाउंटिंग इक्वेशन के थ्रू हर ट्रांजेक्शन के डुअल इफेक्ट्स होंगे, ठीक है। सपोज फॉर एग्जांपल सपोज मैंने अली परचेस्ड अ पेन एट 10 रुपीज़, ठीक है, 10 रुपीज़। क्या हो गया, अब ये पेन इसका एसेट है तो 10 रुपये मतलब उनके एसेट्स बढ़ गए, लेकिन साथ में इससे कैश भी चला गया, ठीक है, क्रेडिट कैश, ठीक है। तो हर ट्रांजेक्शन के डुअल इफेक्ट्स होंगे। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट्स। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट ये होता है कि हर बिजनेस कुछ पीरियड होती है ना, सपोज वो 6 मंथ भी हो सकती है, वो 12 मंथ भी हो सकती है, वो 18 मंथ्स भी हो सकती है। उसके क्या करते हैं, उस पीरियड के लिए अपने अकाउंट्स जो है वो बनाता है, फिर उसकी ऑडिट वगैरह होती है। तो हर एक बिजनेस की अकाउंटिंग पीरियड होती है, ठीक है। तो और उसी अकाउंटिंग पीरियड के थ्रू वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बनाते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट द लाइफ ऑफ बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू अप्रोप्रिएट सेगमेंट्स, ठीक है। जो सेगमेंट्स वो 12 मंथ भी हो सकती है, वो 18 मंथ भी हो सकती है। फॉर स्टडिंग द रिजल्ट्स शोन बाई द बिजनेस आफ्टर ईच सेगमेंट। तो सपोज अगर 12 मंथ सेगमेंट है तो इसके दौरान जो अकाउंट्स हमने बनाए होंगे ना, तो हम इसके ऑनर्स को स्टडी करेंगे कि एक्चुअली इस 12 मंथ्स में बिजनेस की क्या पोजीशन है, आया हम प्रॉफिट कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक्सपेंशन हो रही है। तो वो इसी 12 मंथ्स के पीरियड में वो स्टडी कर सकेंगे, मतलब स्पेसिफिक टाइम पीरियड की अगर हम डेटा को एनालाइज कर सकेंगे, ठीक है। तो एज बिजनेस कंटिन्यूज फॉर लॉन्ग टर्म नॉट गुड, जैसे कि हमने गोइंग कंसेप्ट में कहा कि बिजनेस फॉरसीनेबल फ्यूचर में कंटिन्यू करेगा, मतलब वो इस तरह ना हो कि आपको मालूम हो कि 5 साल बाद मेरा बिजनेस ख़त्म होने वाला होगा, ठीक है। तो मतलब ये फैक्टर ना होगा, मतलब आप बस कंटिन्यू करते रहेंगे बिजनेस को, ठीक है। तो अगर आप अकाउंटिंग पीरियड ना हो, बस आप तो साथ साथ में बस कहते हैं कि जब बिजनेस ख़त्म होगा तब अकाउंट्स बनाएंगे, तो ऐसे पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस कर रहे होंगे। तो अगर हम इन बिजनेस को एक सेगमेंट में डिवाइड करेंगे, 6 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ, और उसकी अकाउंटिंग पीरियड उसी ड्यूरेशन के बनाएंगे, तो इसके लिए अच्छा होगा, हमें पता चलेगा कि हम आया प्रॉफिट में है कि लॉस में है। अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट, वो है मैचिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे एमसीक्यूज रिपीटेडली आते हैं, ठीक है। मैचिंग कॉन्सेप्ट ये है कि जिस पीरियड में आपने जो कॉस्ट किया है और जो प्रॉफिट अर्न किया है, इन दोनों को मैच करते हैं, तो उसको हम कहते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। कि इसमें है ना कि इनकम मेड बाय अ बिजनेस during a period can be measured only when the revenue earned during a period is compared with expenditure income for earning that revenue, ठीक है। और ट्रू प्रॉफिट मैचिंग कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू हम ट्रू प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट करते हैं। ट्रू प्रॉफिट का मतलब क्या है कि जितना प्रॉफिट और जितना कॉस्ट इससे रिलेटेड है ना, सपोज हमने 1000 रुपये की प्रॉफिट की है ना, तो इस प्रॉफिट को जनरेट करने पे हमारा जितना कॉस्ट आया है तो उसके साथ जो है वो हमने एडजस्ट की होगी, तो इससे जो रिमेनिंग प्रॉफिट आएगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा ट्रू प्रॉफिट होगा। और वो कौन सी कंसेप्ट के थ्रू हम कैलकुलेट करते हैं, मैचिंग कॉन्सेप्ट के थ्रू कैलकुलेट करेंगे। तो जो हमारे कॉस्ट और रेवेन्यू को मैच करके जो प्रॉफिट आता है तो उसको हम मैचिंग कॉन्सेप्ट कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैचिंग कॉन्सेप्ट कैसे कहते हैं, जो प्रॉफिट जिस पीरियड में हमारा जितना प्रॉफिट हुआ हो और उस पीरियड में हमारा जितना कॉस्ट किया होगा, उन दोनों को मैच करके जो प्रॉफिट हमारा आएगा तो उसको हम कहते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट। और एक है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, ठीक है, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है रियलाइजेशन कंसेप्ट। रियलाइजेशन कंसेप्ट इसमें ये कह रहे हैं कि जब आपका प्रॉफिट रियलाइज होगा तब आप इसको रिकॉर्ड करें, और जब आपका मतलब इस तरह नहीं कि जिस तरह मैचिंग में ये हुआ था कि जिस पीरियड में हमारा कॉस्ट अकर होगा तो हम उसमें रिकॉर्ड करते हैं, और रियलाइजेशन में जब आपका प्रॉफिट रियलाइज हो जाए तब आप इसको रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। मतलब ये है कि सपोज हमने एक ऑर्डर जो है रिसीव किया है,
हमने एक ऑर्डर रिसीव किया है कि हमें सपोज़ एक कस्टमर से हमने ऑर्डर रिसीव किया कि हमें 500 केजी जो है ये प्रोडक्ट जो है स्टॉक हमें सेंड करो, ठीक है। तो अब ऑर्डर रिसीव होना ये अभी रियलाइज़ नहीं हुआ है, तो हम इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकेंगे। मतलब हम इस कंसेप्ट के मुताबिक अब हम यहाँ पे रेवेन्यू को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, ये एक एमसीक्यू है, ठीक है। एमसीक्यू बिल्कुल इजी एमसीक्यू है कि आपको एक सिनेरियो देगा कि ऑर्डर जो है वो रिसीव हुआ है, तो हम इसको आया रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे या नहीं रिकॉर्ड करेंगे। अगर रिकॉर्ड करेंगे तो ये कौन सा कंसेप्ट के थ्रू करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो कौन सा कंसेप्ट है। तो ऑर्डर रिसीव होना ये रियलाइजेशन कंसेप्ट के मुताबिक हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, लेकिन मैचिंग कंसेप्ट के मुताबिक कि जिस पीरियड में हमारा ये ऑर्डर रिसीव हुआ है हम इसमें इसको रिकॉर्ड करेंगे, ये ऑर्डर को हम रिकॉर्ड करेंगे, रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो ये कंसेप्ट कहता है कि द रेवेन्यू इज अर्न ओनली व्हेन द गुड्स आर ट्रांसफर्ड। जब एक्चुअली गुड्स जो है वो ट्रांसफ़र हो जाए तब आप जो है रेवेन्यू को रिकॉर्ड करें, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट लेक्चर के स्टार्ट में हम इस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के एमसीक्यूज पढ़ेंगे। इसके बाद हम अकाउंटिंग कन्वेंशन वाला टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो थर्ड वीडियो में हम एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह।